नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून की 12 तारीख है और दिन है सोमवार। आज सरसों के बाजार की गतिविधि क्या है और किस तरह का भाव रहा है, बाजार किस तरफ चल रहा है, इन सब बातों पर चर्चा करें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको देख सकें। सरसों बाजार लगभग स्टेबल सा है। कुछ जगह गिरावट भी दर्ज हुई है, जैसे दिल्ली चरखी दादरी लाइन पर 100 रुपये तक का बाजार कमज़ोर हुआ है। लेकिन जो जो प्रमुख आपके जयपुर और जो भरतपुर है, यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट नहीं है। 25 रुपये तक या 22 रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन ये एक दो दिन के अंदर फिर रिकवर हो सकता है। मैंने आपसे बहुत पहले या पिछले सप्ताह के एंड में भी आपसे निवेदन किया था कि ये जो तेज़ी दर्ज होती है ये एक तरफा नहीं चलती है, इसमें ब्रेक आ सकता है और वैसा ही ब्रेक आज देखने को मिला है। सरसों की बात को थोड़ा सा और विस्तार दें उससे पहले आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि सीपीओ जो कच्चा पाम तेल है, जो बेकरी में बहुत प्रयोग होता है, उसके भाव बढ़ना शुरू हो गए हैं। बंदरगाहों पर उसके भाव आज करीब सारे खर्चे मिला करके 88 रुपये के आसपास पड़ेगा, जो कल परसों तक 78 रुपये था। और जो सूरजमुखी तेल है उसके भाव में भी थोड़ा सुधार होना शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर या 15 दिनों के अंदर कुछ खाद्य तेलों के अंदर सुधार होगा और थोड़ी सी तेजी बनने के साथ सरसों के तेल को सहारा मिलेगा। और सरसों तेल को सहारा मिलेगा तो सरसों में भी सुधार बनने की संभावना बढ़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा कहा जा रहा है वैसा हो ही जाएगा। एक संभावना है, एक अनुमान है, एक विश्लेषण है कि ऐसा संभव है। तो सरसों में अब ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है। जो बाज़ार अब 5200 रुपये आज जयपुर है, तो इसमें आज 25 रुपये, जैसे कल 5225 रुपये तक भाव हो गया था, इसमें आज 25 रुपये की गिरावट हुई है। आज भरतपुर का भाव कल से 4 रुपये ज़्यादा खुला था। 4901 रुपये कल भाव था, आज 4905 रुपये खुला। लेकिन 20 मिनट के बाद में ही भाव 4880 रुपये पर आ गया, यानी 25 रुपये और टूट गया। और ये जो घटबढ़ है ये थोड़ी बहुत चलती रहेगी, इस सप्ताह भी चलती रहेगी। लेकिन आप ये मत समझें कि एकदम कोई बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी और एकदम कोई बहुत बड़ा मंदा आ जाएगा। दोनों ही संभावना कम है। 150 के बीच में बाजार घूम रहा है और इसी तरह से बाजार चलता रहेगा। आगे चल करके एल नीनो क्या करता है, मानसून क्या करता है, इन सब बातों पर निर्भर करेगा कि सरसों का बाजार किस तरफ चलेगा और कितना आगे बढ़ेगा। नरमा कपास के बाजार में कोई परिवर्तन विशेष नहीं है। बाजार वहीं 7400-7300 के दायरे के अंदर घूम रहा है। कोई बहुत बड़ी सुधार या बहुत बड़ी तेजी की गुंजाइश अब बची नहीं है। और वैसे भी नरमा कपास लोगों के पास बहुत कम है, तो जो थोड़ा बहुत बाजार सुधरने की चांस हैं उसका आप एक दो दिन और वेट कर सकते हैं। बस इससे ज़्यादा की संभावना लगता नहीं है। इस सप्ताह में जितना सुधार हो सकेगा हो जाएगा, उसके बाद सुधार की संभावना कम ही रहेगी। कुल मिलाकर के आपको सरसों और जो नरमा कपास के भाव की जो जानकारी दी गई है ये लगभग सटीक सी रहती है। हमारा प्रयास रहता है कि हमारी जो टीम है जो विश्लेषण करती है उसको पूरी सतर्कता के साथ काम करने का अवसर दिया जाए और पूरी सजगता के साथ वो आपको रिपोर्ट दे। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का बाजार जैसा मैंने बताया कि 4905 रुपये खुला, बाद में 4880 रुपये हो गया। जयपुर 5200 रुपये, दिल्ली 4850 रुपये, चरखी दादरी 4800 रुपये, सलोनी 5600 रुपये, कल से कुछ कम है। हालांकि टूटा बाजार ज़्यादा था, बाद में 50 रुपये तक का सुधार हुआ है। चरखी दादरी 4800 रुपये, हिंडौन 4951 रुपये, ग्वालियर 4700 रुपये, मुरैना 4750 रुपये, अलवर 4950 और 5000 रुपये तक का भाव है। कोटा 4600 रुपये, सुमेरपुर 4800 रुपये, अलीगढ़ 4650 रुपये, नागौर 4800 रुपये, बीकानेर 5150 रुपये, बरवाला 4800 रुपये, बारामंडी 5135 रुपये, नडभई 4880 रुपये, गंगापुर 4825 रुपये, खैरथल 4900 रुपये, आदमपुर 4691 रुपये, अबोहर में 4600 रुपये, सिरसा में 4621 रुपये, रावतसर में नरमा बिका है 7550, सिरसा में 7390, इलाहाबाद में 7345, आदमपुर में 7259 रुपये। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।